हेलो एवरीवन। आज की वीडियो की टॉपिक होने वाला है कि क्लिक बैंक से मैं कौन सा मेथड यूज़ करता हूँ पेमेंट रिसीव करने के लिए। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही लोगों ने मेरे से पूछा है। इवन अभी तक मैंने उनको बोला था कि मुझे एक्चुअली फ्राइडे को या फिर सैटरडे को ही पेमेंट मिल जाती है। तो मैं इस वीडियो में यही बताऊँगा कि एक्चुअली मैं क्या यूज़ करता हूँ, ऐसा कौन सा वो मेथड है जिससे आपको जल्दी से जल्दी पेमेंट मिल जाए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस पता है क्या, नॉर्मली बात ये है कि मतलब इंडियन बैंक्स में थोड़ा इशू आता है, क्योंकि उसमें इवन फ्राइडे को जो पेमेंट आती है वो थोड़ा लेट हो जाती है। मतलब फ्राइडे को भेजते हैं इंडिया में, हम सैटरडे या संडे हॉलीडेज आ जाता है, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत आती है। तो एक्चुअल में होता क्या है गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैं पेंट यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें है क्या कि मोस्टली पीपल लोग क्या यूज़ करते हैं पेमेंट मेथड के लिए। तो मैं बताता हूँ, मोस्टली लोग एक्चुअल में ना सबसे पहले वो एक चीज़ का यूज़ करते हैं यार, ऑलमोस्ट उनके पास मतलब जो क्लिक बैंक से ना वो पेमेंट रिसीव करने के लिए मतलब इंडियन बैंक्स यूज़ करते हैं। इवन बहुत से लोग पेटीएम बैंक यूज़ करते हैं। लाइक लिटरली दे कैन यूज़, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, मतलब इस वीडियो में यही बात करेंगे कि सबसे बेस्ट एंड पावरफुल मेथड कौन सा है। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई नॉर्मली यूज़र्स क्या बात करें। तो चलिए मैं डायग्राम में के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, जैसे कि ये दो बॉक्सेस हैं, ठीक है। और जो हमारे लेफ़्ट वाले बॉक्सेस हैं, हम इसको ये मान लेते हैं कि एक तरीके से क्लिक बैंक है, ठीक है। तो क्लिक बैंक क्या करता है, आप सबको पता है कि क्लिक बैंक एवरी फ्राइडे, मतलब हर एक फ्राइडे को पेमेंट सेंड कर देता है। अभी आप रीसेंट पेमेंट देखोगे तो 4 फरवरी को उन्होंने वहाँ से निकाल दिया, मतलब एक तरीके से क्लिक बैंक जो प्लेटफॉर्म है तो वहाँ से वो भेज देते हैं। तो क्या होता है, जब क्लिक बैंक से पेमेंट आता है, ठीक है, जो सेंड करते हैं, तो इस बीच में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि वो क्या क्या होती हैं। अब देखो, एक तो बहुत सारे दिन आ जाते हैं बीच में, एक तो सैटरडे आ गया, ठीक है। और दूसरा है मतलब पहले तो देखो, मान के चलो फ्राइडे को वहाँ से भेजते हैं, तो फ्राइडे को भेजते हैं तो एक फ्राइडे का डे गया, फिर सैटरडे, फिर संडे आ गया, ठीक है। तो संडे को तो हॉलीडे है ही ऑब्वियसली हमारे पास, तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो मोस्टली मंडे को जाके बनती है एक तरीके से, तब जाके मंडे को क्रेडिट होती है वो कि इंडियन बैंक में। पर एक्चुअल में होता क्या है, जो उनकी फॉरेक्स ब्रांच होती है, हर एक बैंक की एक फॉरेक्स ब्रांच होती है। तो सबसे पहले ना जो मेन ब्रांच कह लो या फॉरेक्स ब्रांच कह लो, तो सबसे पहला ना जो यूएसडी है ना, यूएसडी के अंदर पैसा आता है, ठीक है। तो यूएसडी के अंदर पैसा आता है तो सबसे पहले ना यूएसडी के अंदर फॉरेक्स ब्रांच में जाता है, मेन ब्रांच में, ठीक है। तो वो फॉरेक्स ब्रांच एक दिन का टाइम लेते हैं, जो कि करेंसी कन्वर्जन में चला जाता है, ठीक है। मतलब मान के चलो समटाइम्स एक दिन से कम टाइम भी लगता है और एक दिन से ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। तो ये होता है। तो मतलब उसके बाद आप लोगों को ना पेमेंट है ना अपने बैंक अकाउंट में जो आईएनआर के अंदर जो मिलती है, वो या तो मंडे को मिलती है या फिर ट्यूसडे को मिलती है। अगर बाई चांस अगर ट्यूसडे मंडे हॉलीडे है ना कोई, तो आप मान के चलो ऐसे नेक्स्ट डे शिफ्ट हो जाती है पेमेंट। इवन आपने भी फेस करी होगी चीज़ें। तो इससे हमारा सारा का सारा कैश फ्लो बिगड़ जाता है। तो मतलब एक तरीके से देखो, फ्राइडे की जो पेमेंट आपको नेक्स्ट वीक के ट्यूसडे एंड लाइक वेडनेसडे तक मिले, तो ये सब सही नहीं है ना गाइस, है ना। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ जो बीच का जो प्रोसेस होता है ना, जो उसमें ना टाइम बहुत लग जाता है, क्योंकि सैटरडे संडे टाइम कन्वर्जन फिर फॉरेक्स के डिपार्टमेंट के पास। तो मतलब बहुत बेकार सिस्टम जो एक्चुअली मैं पहले फॉलो करता, इवन राइट नाउ ना बहुत लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल ही गलत है। तो मैं आपको आज एक ऐसा मेथड बता रहा हूँ, यूट्यूब पे अभी तक कोई भी एक ऐसी वीडियो नहीं है जो मैंने इवन सर्च भी करा है तो मेरे को नहीं मिली। बट एक्चुअली मैं कई ब्लॉग्स पढ़ रहा था, तब मेरे को ये चीज़ पता चला। तो मे भी शायद ये वीडियो आप लोगों की बहुत हेल्पफुल होगी। तो मैं क्या यूज़ करता हूँ कि मेरे को या तो फ्राइडे को पेमेंट मिल जाए या फिर सैटरडे को मिल जाए। मैक्सिमम ना सैटरडे मतलब मॉर्निंग तक 7 बजे तक मेरे को अपने इंडियन बैंक अकाउंट में
यूज़ करता हूँ। और एक्चुअल में यस गाइस, मैं इंडियन से हूँ। तो एक ब्रदर ने क्वेश्चन करा था कि आप यूएस में रहते हो। नहीं, मैं इंडिया से हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई मेरे को यूएस में रहता तो पहले पेमेंट ना। तो चलिए आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि मैं क्या यूज़ करता हूँ। तो ठीक है, हम यहाँ पर 3 बॉक्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले देखो गाइस कि अपा ये जो पेमेंट है, हाँ चलो यहाँ हम जो पहला बॉक्स है हमारा क्लिक बैंक, मतलब क्लिक बैंक से हमारी जो पेमेंट है ना, वो आपको पता है कि भैया हमारी जो पेमेंट है क्लिक बैंक हमें को हर एक फ्राइडे को वो करके भेज देता है, मतलब वहाँ से सेंड हो जाती है। आप अगर अपने पे चेक्स के अंदर देखो तो एक डेट मेंशन होती है कि पेमेंट सेंट, और जो डेट सेंट होती है ना वो फ्राइडे होती है, एवरी फ्राइडे। तो फिर क्या होता है, जैसे क्लिक बैंक से पेमेंट जाती है ना, तो होता है कि एक मीडिएटर, आप ये कह सकते हैं कि वर्चुअल बैंक अकाउंट जो मैं यहाँ मेंशन करूँगा, मैं एक वर्चुअल यूएस का बैंक अकाउंट यूज़ करता हूँ। वो टोटली फ्री है गाइस। मतलब आई नो आप सब एक्साइटेड है कि भाई मैं अभी नाम बता दूँ, बट मैं उससे पहले आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है, उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो ये सब मैं उसके बारे में बात करूँगा। और लिटरली लाइक टोटली फ्री है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। और बिल्कुल सबसे बेस्ट, हाँ मुझे पता है आप लोगों को लग रहा होगा पेनियर है। लिटरली गाइस वो पेनियर नहीं है। मे भी शायद कुछ लोगों ने उनका नाम सुना होगा, बट लिटरली इसकी सर्विस अमेजिंग है। तो होता ही है कि भाई मैं, मतलब नाम तो बता दूंगा, बहुत सारे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक है। वर्चुअल बैंक अकाउंट बहुत सारी मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप इंडिया में रह के आप यूएस का वर्चुअल बैंक अकाउंट, बट मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट है और क्यों बेस्ट है, ठीक है। तो थर्ड बुक्स हम पहले क्लिक बैंक से पेमेंट जाती है, क्या कहते हैं उसके अंदर क्या कहते हैं हमारे वर्चुअल बैंक अकाउंट जो कि यूएस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पेमेंट है ना, यूएस जो यूएसडीटी यूएस डॉलर्स के अंदर ही पेमेंट रिसीव होती है, ठीक है। और इसके बाद ये बैंक अकाउंट जो ये वर्चुअल अकाउंट है ना, वो विद इन सिर्फ कुछ सेकंड अपने पास होल्ड करता है। मतलब लाइक सपोज हो आपको 1:01 पे पेमेंट मिली है रात को, ठीक है। तो होगा कि 1:02 से पहले ही वो आपके इंडियन बैंक में रिक्वेस्ट भेज देगा, वो भी करेंसी कन्वर्जन के बाद। मतलब कहने का मतलब ये है, जो ये पेन मतलब जो हमारा वर्चुअल अकाउंट है ना वो कन्वर्ट कर देता है। और जो अब हमारे वर्चुअल अकाउंट से पैसा गया इंडियन बैंक में, ठीक है। तो इंडियन बैंक में रुपीज़ के अंदर जाता है, तो उससे होगा क्या कि जो रुपीज़ की अमाउंट की कन्वर्जन होता है ना, उसको टाइम नहीं लगाता इंडियन बैंक क्रेडिट करने के लिए, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा जो इंडियन बैंक है, जो कि मैं एक्सिस बैंक यूज़ करता हूँ। लिटरली गाइस आप कोई भी यूज़ करते हैं, एसबीआई यूज़ करो, HDFC यूज़ करो, कोई उसमें वो नहीं है। बट सबसे ज़्यादा टाइम सैटरडे संडे प्लस करेंसी कन्वर्जन में जाता है, ठीक है, जो हमारा हो जाता है। तो चलिए गाइस मैं बता देता हूँ कि वो ऐसा कौन सी सर्विस है, ठीक है। तो गाइस उस सर्विस का नाम है पिंग पोंग, ठीक है। मतलब वर्चुअल अकाउंट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे। बट आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इवन ये प्रोसेस करके कि आप इसको साइन अप का क्या तरीका है, ठीक है। नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अपनी जो डिटेल्स हैं वो डालनी है, बस कुछ नहीं करना। आप जैसे यहाँ जाओगे तो अपना नेम पासवर्ड कन्फर्म करोगे, और यहाँ अपना जो भी आपका मोबाइल नंबर है, तो इंडियन अकाउंट यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको यूएस जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको यूएस का नंबर परचेज़ करने के। एज आप इंडियन डिटेल्स डाल सकते हो सारी की सारी। तो जैसे ही मैं सारी की सारी अपनी डिटेल्स डाल दूँगा ना, तो नॉर्मल प्रोसेस साइन अप है। तो ऑलरेडी मेरा साइन अप है। साइन अप के लिए कुछ नहीं है, वो आपसे अपना एक बैंक अकाउंट मांगेगा, कि भाई आप एक इंडियन बैंक का इसमें लिंक कर सकते हो। और इस पर आपको एज ए इंडिविजुअल भी आप साइन अप कर सकते हो, एज ए कंपनी भी। तो आपको एज ए इंडिविजुअल आपके पैन पे सिंपली हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है गाइस, कोई वो नहीं है। तो ये मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में जो अभी 4 फरवरी को जो इन्होंने पेमेंट सेंड करी थी उसका क्या सीन है। तो मेरे पास इनकी मेल भी आई है। आपको मैं मेल का टाइमिंग्स देख रहे हो आप कि 3:00 है, 3:52 आई थिंक है। 14 घंटे की मेल है। तो गाइस देखिए, $412 क्लिक बैंक ने मेरे को सेंड किया था, ठीक है। तो कुछ डिटेल्स मैं ऐड कर देता हूँ गाइस। तो
डोंट वरी, माइंड मत करना, क्योंकि वो ज़रूरी है ट्रांजेक्शन आईडीज़। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने करेंसी कन्वर्जन करके एक्सिस बैंक में मेरे को ट्रांसफ़र भी कर दिया, ठीक है। तो ये हम लॉगिन हो गए। तो गाइस देखिए, अभी जो रिसेंट का जो बैलेंस है ये अपने पास होल्ड नहीं करते। सबसे बेस्ट मेरे को ये लगता है कि ये बिल्कुल भी 1 सेकंड भी होल्ड नहीं करते। अब देखिए $412 क्लिक बैंक के थ्रू मिला हुआ है। आप इसकी डेट भी चेक कर सकते हो, पॉज कर सकते हो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, मैच कर सकते हो आराम से। आपको ये लग रहा हो ना कि भाई ये नहीं है, रियल नहीं है, तो ये देखिए, ठीक है। और इसके बाद ये है, मैं वीडियो के मतलब लास्ट में कहीं अपना वो भी लगाऊंगा, क्या बोलते हैं हम, जो मैसेज टेक्स्ट बॉक्स है वो भी लगाऊंगा, ताकि आपको रिसीव पता चल जाए कि मेरे को इतना अमाउंट मिला है सेम डे और इवन टाइम के साथ। ओके, तो ये देखिए इनका जो एक्चुअल में ना करेंसी कन्वर्जन भी ज़्यादा है। जो इंडियन बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, 72 73 के अंदर वो लगाते हैं, वो अपना फॉरेक्स चार्ज भी काटते हैं। और ये अपना जो राइट नाउ यूएस मतलब कह सकते हो ना, जो राइट नाउ मार्केट में जो वैल्यू चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको करेंसी कन्वर्जन दे के आपको सेंड करता है, ठीक है। तो गाइस मतलब लिटरली है ना, इस ये जब से मैं यूज़ करने लगा हूँ ना, लाइक मैं मतलब ये आपको ना नॉर्मली ना, मैं यूएस का वर्चुअल अकाउंट नंबर देखो, एक राउटिंग नंबर जैसे आईएफएससी कोड होता है ना, वैसा कुछ एक ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। सिंपल आपको क्या करना है, क्लिक बैंक में जहाँ पेमेंट डिटेल्स होती है ना, वहाँ अपना नाम और आपको करेंसी चूज़ करनी है, जो भी आप करेंसी आपका, जैसे यूएस डी के अंदर आप पेमेंट लेना चाहिए तो आपको यूएसडी सेलेक्ट करके अकाउंट नंबर, राउटिंग नंबर और डिटेल्स फिलअप करते हो। जैसे ही आईएफएससी होता है ना, वैसे ही एक राउटिंग नंबर होता है जो कि यूएस में चलता है। तो आप सिंपल सा उसके अंदर ऐड कर लेते हुए, और मैं आपको इस वीडियो के अभी थोड़ी देर में एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, पिंग पोंग क्यों यूज़ करना चाहिए, रीज़न वाई यू शुड यूज़ दिस। मतलब मतलब आप लिटरली, जब मैं आपको ये बताऊँगा ना कि भाई ये आप क्यों यूज़ करो और किस लिए यूज़ करो, क्योंकि अगर आप नॉर्मल इंडियन बैंक अकाउंट यूज़ करेंगे ना, उसमें आपको क्या नुकसान है और इसमें आपको क्या फ़ायदे हैं। तो एक मैं थोड़ा इसको रफ़ कर लेता हूँ, क्लीन कर लेता हूँ, आई थिंक रबर से कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये है, मैं बचपन से यूज़ करता हूँ तो मेरे को इतना आइडिया है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ इसके फ़ायदे क्या हैं जो आप इंडियन बैंक्स में आपको नहीं मिलेंगे। हाँ ठीक है, बस मैं एक मतलब यूज़ तो इंडियन बैंक ही कर रहा हूँ, बट एक मीडिएटर बैंक में वो इसका वर्चुअल यूज़ कर देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपको इसके ऊपर है ना, सबसे नंबर वन फ़ायदा ये होगा कि तो आपको सिर्फ 1%, सपोज करो आपका ना $1000 आया है, ठीक है, सिर्फ आपको सिर्फ इनको $10 पे करना है, ठीक है, मतलब $100 है, तो ये इस तरफ से आपसे सिर्फ 1% चार्ज लेंगे। और जो पेपाल होगा या फिर इंडियन बैंक होगा ना, वो आपसे बहुत ही ज़्यादा हाई फीस देता है, प्लस उनका करेंसी कन्वर्जन भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। सबसे बड़ा बेनिफिट एक तो ये है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये आपको इंस्टेंटली पेमेंट सेंड कर देता है ये बैंक, लाइक ये नहीं कि आपको होल्ड करवाता है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट वीडियो, होप सो यू गाइस लाइक इट। और ये मैंने अपना एक स्क्रीनशॉट ऐड किया है पेमेंट का, तो आप ये देख लो। और चलिए, थैंक्स एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं।